तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। Some common logical fallacy. नमस्कार दोस्तों, अगर आप किसी के साथ डिबेट कर रहे हो तो आप चाहोगे कि मैं हर एक रिसोर्स को लगा दूं किसी को कन्विंस करने के लिए या गलत ठहराने के लिए, है ना। तो ये अच्छी बात है, मगर कहीं आप लॉजिकल फैलेसीज़ का यूज़ करके तो अपना पॉइंट नहीं रख रहे। आज हम देखने वाले हैं लॉजिकल फैलेसीज़ के बारे में। तो क्या है ये लॉजिकल फैलेसी? लॉजिकल फैलेसी एक एरर है रीजनिंग करने में या अपने आर्ग्यूमेंट को रखने में, जो कि उसको लेस इफ़ेक्टिव बनाता है मगर कन्विंसिंग बनाता है। और आप इन लॉजिकल फैलेसीज़ के बारे में जान के खुद कम से कम यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ दूसरों को भी कॉल आउट कर सकते हैं कि ऐसा ना करें। वैसे लॉजिकल फैलेसीज़ टू टाइप्स की होती हैं, टू मेजर टाइप्स की होती हैं। पहला है फॉर्मल और दूसरा है इनफॉर्मल। फॉर्मल फैलेसी मतलब फोकसिंग ऑन हाउ, ठीक है, तुम अपना पॉइंट कैसे रख पा रहे हो, ठीक है, हाउ आर यू मेकिंग योर पॉइंट। और इनफॉर्मल फैलेसीज मतलब व्हाट आर यू सेइंग, कहना क्या चाहते हो। तो हम डिस्कस करेंगे इनफॉर्मल फैलेसीज पे, मतलब कहना क्या चाहते हो पे, जो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहला है स्कंक कॉस्ट फैलेसी। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई टास्क को फिनिश करा हो क्योंकि आपने उसमें पहले से ही बहुत सारा टाइम लगा दिया हो और एफर्ट लगा दिया हो, और उसको सिर्फ कंप्लीट करने के लिए आपने कंप्लीट करा हो, और आपको पता हो कि ये टास्क जो है करने से कोई फ़ायदा नहीं है और आपका हार्डवर्क वेस्ट ना हो जाए, इसके डर से आपने पूरा टास्क करने की कोशिश की हो। तो इसका मतलब आप स्कंक कॉस्ट फैलेसी में फंस चुके हैं। तो ऐसे टास्क, ऐसे प्रोजेक्ट जो कहीं को नहीं जाते हैं मगर आप उनको कंप्लीट करते हो, फिर भी आप ना करना चाहते हो पहले तो, और फिर भी कंप्लीट करते हो क्योंकि आपने उसमें बहुत सारा टाइम पहले ही दे चुके हो और अब जो है उसको कंप्लीट करना ही होगा। तो ऐसे टास्क बिल्कुल मत करा करें। जहाँ पे भी आपको लगे कि आपका प्रीशियस टाइम वेस्ट हो रहा है, वहीं पे रुक जाएं। मान लीजिए कि आप एक लेखक हैं और आपने एक बुक लिखने में काफ़ी मेहनत करी है, 6 महीने हो गए हैं और आपने लगभग 10 चैप्टर लिख दिए हैं, मगर आपका इन 6 महीनों में काफ़ी इंटरेस्ट चेंज हो गया है और आपको पता चल गया है कि इसका ऑथर मैं नहीं बनना चाहता या आपका मन नहीं है करने का। तो आप ऐसे टास्क को इसलिए कंप्लीट करना चाहते हैं, इस बुक को इसलिए कंप्लीट करना चाहते हैं क्योंकि अब ये 2-3 चैप्टर लिखने के बाद पूरी बुक तैयार हो ही जाएगी, मगर आपका इसका मन नहीं है बिल्कुल भी। तो ऐसे केस में अपने आप को फोर्स ना करें और रुक जाएं, अगर आपको वो प्रोजेक्ट लॉन्ग रन में हेल्प नहीं करने वाला है तो। नेक्स्ट फैलेसी, एड होमिनम फैलेसी। तो ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अगेंस्ट द पर्सन, और ऐसे केस में आप पर्सन के कैरेक्टर को, अपीयरेंस को या पर्सनालिटी को जज करते हो, ना कि उन्होंने जो कहा उसको जज करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका दोस्त बोलता है कि उस बच्चे से बात मत कर क्योंकि उसने कपड़े अच्छे नहीं पहने हैं, तो ये कोई रीज़न नहीं हुआ बात ना करने का। नेक्स्ट आता है स्ट्रॉमैन फैलेसी। स्ट्रॉमैन से आप क्या समझते हो कि एक ऐसा व्यक्ति जो स्ट्रॉ से बना हुआ हो या हवा आने से गिर जाए। तो ऐसा ही कुछ हमारा स्ट्रॉमैन फैलेसी भी होता है, जिसमें हम वेल रीज़न या टू द पॉइंट बात बोलने की जगह हम एक ओवर सिंप्लीफाइड वे में अपने आर्ग्यूमेंट को रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी ऐसे आदमी से बात कर रहे हैं जो कॉलेज से काफ़ी नफ़रत करता है और कहता है कि कॉलेज वाले हमेशा लूटते हैं और हाँ, बच्चों का पैसा खाते हैं। तो वो जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो स्ट्रॉमैन फैलेसी में आते हैं, क्योंकि बहुत से कॉलेजों ने पास आउट बच्चे कॉलेज की हेल्प से ही आगे जाके अच्छा करियर चुने हैं। तो उन्होंने एकदम अपनी बात को एक ओवर सिंप्लीफाइड वे में कह दिया कि कॉलेज जाना मतलब पैसों की बर्बादी। तो ये है एक स्ट्रॉमैन फैलेसी, जहाँ पे हम बहुत सारे पॉइंट्स को, वैलिड पॉइंट्स को नेगलेक्ट कर लेते हैं और सीधा कंक्लूजन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फॉल्स डायलेमा फैलेसी या फॉल्स डाइकोटॉमी फैलेसी। कभी आप ऐसे आदमी के साथ या ऐसे आर्ग्यूमेंट में फंसे हो जहाँ पे सिर्फ आपको 2 ही ऑप्शन दिखाई देते हैं, जबकि वहाँ पे बहुत सारे अलग ऑप्शन भी हो सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुमसे बोले कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो काम करना होगा, वरना इस जगह को छोड़ के जाना होगा, तो या तो तुम साथ हो या खिलाफ हो, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में सिर्फ 2 ही ऑप्शन नज़र आते हैं, तो यहाँ पे फॉल्स डाइकोटॉमी फैलेसी लगती है, ठीक है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, जैसे वॉर के टाइम पे, या तो तुम हमारे साथ लड़ोगे या हमारे खिलाफ लड़ोगे, ठीक है। तो ऐसे केसेस में फॉल्स डाइकोटॉमी में ऑप्शन 2 ही नज़र आते हैं।
होते बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट आ जाती है स्लिपरी स्लोप फैलेसी। तो ऐसे में हमारे आर्ग्यूमेंट जो हैं वो काफ़ी ड्रामेटिक हो जाते हैं और हमारे हाथ से फिसल जाते हैं, इसलिए हम स्लिपरी स्लोप कहते हैं इन्हें। और एक आर्ग्यूमेंट दूसरे आर्ग्यूमेंट को लीड करता है और ऐसे डोमिनो इफ़ेक्ट क्रिएट होता है, यानी एक चीज़ दूसरे को लीड कर रही है। और ये सारे आर्ग्यूमेंट्स या तो रियलिस्टिक नहीं होते या होने के चांसेस होते हैं सिर्फ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक साइकिल ख़रीदना चाहते हैं जिससे कि आप घर से स्कूल और स्कूल से घर टाइम पे पहुंच सकें। स्लिपरी स्लोप फैलेसी आपका दिमाग खुद दे रहा है आपको, जिसमें आपको कह रहा है कि अगर आप स्कूल से घर जाओगे नई साइकिल लेके तो आपके दोस्तों को भी देनी पड़ेगी। अगर दोस्तों को नहीं दी, यानी आप देख रहे हो डोमिनो इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, दोस्तों को देनी पड़ेगी, दोस्तों को नहीं दी तो वो टायर पंचर कर देंगे, दोस्तों को नहीं दी तो फिर वो साइकिल ख़राब कर देंगे, या दोस्तों से दुश्मनी बढ़ जाएगी, या दुश्मन जो है वो कुछ कर देंगे, है ना। तो एक टाइप के स्लिपरी स्लोप बन रहा है और धीरे धीरे हमारे सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं एक साथ, है ना। तो ये तो है स्लिपरी स्लोप फैलेसी खुद के साथ, और ऐसा हम सामने वाले के साथ भी करते हैं। नेक्स्ट फैलेसी आती है सर्कुलर रीजनिंग फैलेसी। काफ़ी अच्छी फैलेसी और काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि इसमें क्या है, जो जिस चीज़ को आप रीज़न कर रहे हो ना, जिस चीज़ का आप रीज़न कर रहे हो वही आपका कंक्लूजन है, उस कंक्लूजन का भी रीज़न मिल जाता है, यानी एक टाइप का गोल सर्कल बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये बॉल जो है वो गीली क्यों है, क्योंकि ये पानी में गई थी, है ना। अब देखो, ये नहीं बोल रहे कि पानी में गिराई थी किसी ने शॉट मार के, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने बोला बॉल गीली क्यों है, क्योंकि ये पानी में गई थी। बॉल पानी में क्यों गई थी, क्योंकि बॉल गीली होने के लिए, ऐसा कुछ बोलना। ठीक है, एक अच्छा सा एग्जांपल आपको देता हूँ जो हम आम ज़िंदगी में काफ़ी बार यूज़ करते हैं। अगर आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो तो क्या बोलते हो, मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। यार गौरव जो है ना यार, बहुत झूठा इंसान है ना, कभी सच नहीं बोलता, कभी सच नहीं बोलता। तो देखो क्या हुआ यहाँ पे, मैंने बोला गौरव झूठा इंसान है, और रीज़न क्या दिया कि कभी सच नहीं बोलता, यानी सच नहीं बोलता तो झूठा इंसान है ना। और सच नहीं बोल रहा है तो झूठा इंसान है। झूठा क्यों है, क्योंकि सच नहीं बोल रहा। तो एक टाइप का सर्कुलर रीजनिंग फैलेसी हो गई है ये। नेक्स्ट आती है इक्विवोकेशनल फैलेसी। यहाँ मुझे गिरगिट की याद आती है, जो रंग बदलता है, ठीक है। इक्विवोकेशनल यानी जिसके इक्वल वॉइस, वैसे ये एक लैटिन वर्ड है इक्विवोकेशन, यानी इक्वल वॉइस, ठीक है। इसके मतलब क्या होते हैं कि आप सेंटेंस एक शब्द बोल रहे हो मगर उसके दो दो मतलब निकल रहे हैं अलग अलग, यानी उसके डिफरेंट मीनिंग्स निकल रहे हैं, ठीक है। जैसे अब आपका दोस्त बोलता है कि चल खेलने आ रहा है, तो आप बोलोगे नहीं आऊँगा, ठीक है। तो नहीं आऊँगा बोला, इसमें क्या है, यानी आप मना कर रहे हो, और नहीं कॉमा आऊँगा यानी नहीं आऊँगा, यानी आएगा वो, ऐसा कुछ, ठीक है। ये तो मैंने एग्जांपल दिया था, ऐसा कुछ है। इसको बढ़िया से एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे कि हम सुनते हैं एडवर्टीज़मेंट वगैरह, तो अगर एडवर्टीज़मेंट या पॉलिटिकल कैंपेन्स या डिबेट वगैरह में अगर इक्विवोकेशनल फैलेसी का यूज़ हो रहा है ना, तो इसका मतलब वो मेलेशियस होगा या फेलेशियस होगा, यानी या तो झूठ बोल रहे हैं या हमारे साथ गेम खेल रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कोलगेट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मगर उन्होंने क्या बोला कोलगेट ने कि 9 आउट ऑफ 10 डाइटिस्ट रिकमेंड कोलगेट टूथपेस्ट। तो यहाँ पे काफ़ी मेलिशियस थिंग हो गई, यहाँ पे इक्विवोकेशन फैलेसी का यूज़ करा गया है कि डाइटिस्ट 9 डाइटिस्ट रिकमेंड कर रहे हैं कोलगेट टूथपेस्ट या फिर ब्रश करना, यानी सिर्फ कोलगेट को रिकमेंड कर रहे हैं या फिर ब्रश करने को, कि अब यहाँ पे दो मतलब निकल सकते हैं। तो ये जो है स्टेटमेंट मिसलीडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पे मेलिशियस या फेलिशियस, या हम कह सकते हैं इक्विवोकेशन फैलेसी का एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट फैलेसी आती है हमारे पास पोस्ट हॉक फैलेसी। इस फैलेसी में हमें ऐसा बताया जाता है कि अगर पहली स्टेटमेंट हुई है, पहली स्टेटमेंट ट्रू है, तो वो दूसरे को अंजाम देगी, यानी ऐसा कह सकते हैं कि अगर दूसरा काम हुआ है ना, तो वो पहले की वजह से हुआ है ना। तो यहाँ पे काफ़ी एम्बिग्यूटी नज़र आती है। कैसे, अगर मान लो कि एक शहर में अर्थक्वेक आया, अब वहाँ पे लोग माइग्रेट हो गए, है ना, यानी लोग छोड़ के जा रहे हैं उस शहर को, तो आप न्यूज़ में बता रहे हो या कहीं पे बोल रहे हो कि लोग इसलिए छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि अर्थक्वेक आया। अब ज़रूरी है कि सारे ही लोग अर्थक्वेक की वजह से छोड़ के जा रहे हो, क्या पता कोई जॉब ढूंढ रहा हो, क्या कोई रिलेटिव्स के यहाँ जा रहा हो। तो हम यहाँ पे पोस्ट हॉक फैलेसी का यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे हम कहते हैं कि दूसरा कंडीशन इसलिए ट्रू हुआ है क्योंकि पहला ट्रू था,
है ना, यानी पहले होने की वजह से दूसरा हो रहा है, ठीक है। तो ये थी हमारी पोस्ट हॉक फैलेसी। नेक्स्ट आ जाती है अपील टू अथॉरिटी फैलेसी, या इसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंटम एड वर्सिंडियम फैलेसी, ठीक है। तो ये एक टाइप का ऐसा फैलेसी है जिसमें हम अथॉरिटी को अपील करते हैं। हम मान लेते हैं जो अथॉरिटी, देखो अगर हम अथॉरिटी के डेटा या एक्सपर्ट्स के डेटा को हम अपने आर्ग्यूमेंट में ला रहे हैं या हम शो कर रहे हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स में, तो फिर हमें ये श्योरिटी होनी चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं एग्जैक्टली उन्होंने वही बोला हो, या हम अपनी तरफ से अजम्पशन नहीं कर रहे हो कि इसका मतलब यही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि धोनी है, धोनी, ठीक है, उन्होंने रीवाइकल का ऐड करा, ठीक है, रीवाइकल खाइए और स्टेमिना बढ़ाइए, ऐसा कुछ है ना। और अब आपने क्या बोला कि रीवाइटल इसलिए अच्छा है क्योंकि धोनी खाता है, ठीक है। यहाँ पे हम अथॉरिटी का गलत यूज़ कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि धोनी खाता है इस वजह से ही अच्छा हो, है ना। रीवाइटल अच्छा है, इसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मगर उसके प्रॉपर्टीज़ की वजह से अच्छा है ना, वो उसके अंदर खूबियाँ हैं जिसकी वजह से अच्छा है। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि एलन मस्क ने डॉज कॉइन पे बोला कि अच्छा है ये, तो हम बोलेंगे डॉज कॉइन इसलिए अच्छा है क्योंकि एलन मस्क ने बोला, ठीक है। यहाँ हम अथॉरिटी का गलत यूज़ कर रहे हैं। डॉज कॉइन इसलिए अच्छा है क्योंकि इसके अपने कुछ बेनिफिट्स हैं, अपने कुछ खूबियाँ हैं, ठीक है। हम इन्फ्लुएंसर्स का यूज़ करके हम अपने आर्ग्यूमेंट्स को नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये थी हमारी अपील टू अथॉरिटी फैलेसी। नेक्स्ट फैलेसी आती है अपील टू इग्नोरेंस फैलेसी। हर कोई सब कुछ नहीं जानता, मगर सारे लोग कुछ कुछ जानते हैं, ठीक है। तो अगर हम बोलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँगा कि अलादीन का चिराग जो है वो असली में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आज तक किसी ने उसको असली में देखा नहीं। अब यहाँ पे देखो एक अपील टू इग्नोरेंस फैलेसी का यूज़ हो रहा है, क्योंकि किसी ने देखा नहीं इसका मतलब वो एग्जिस्ट ना करे, इससे क्या रिलेशन, है ना। जैसे आप आज बोलो कि डायनासोर होते ही नहीं हैं क्योंकि हमने आज तक उन्हें देखा ही नहीं, ठीक है, या कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना उनके ऊपर, या कोई उनके स्केलेटल पार्ट नहीं मिले, है ना। तो अगर मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल बोला है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ अपील टू इग्नोरेंस क्या होता है। हम असर्शन करते हैं बेस्ड ऑन समथिंग नो वन नोज़, जिसको कोई नहीं जानता, हम कहते हैं कि इसका मतलब वो है ही नहीं, बिकॉज नो वन नोज़ इट, यू शुड नॉट यूज़ इट इन एनी आर्ग्यूमेंट, ठीक है। कोई जानता नहीं है तो आप एक आर्ग्यूमेंट नहीं बना सकते उस चीज़ का। नेक्स्ट फैलेसी आती है हमारी अपील टू पॉपुलर ओपिनियन फैलेसी, या बैंड वैगन फैलेसी। इसको हम एड प्रॉम्पलम फैलेसी भी बोलते हैं। आपने सुना होगा जंपिंग ऑन अ बैंड वैगन, है ना। ये एक टाइप का रेफरेंस है जिसमें हम कहते हैं कि कुछ लोगों के साथ कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस होता हुआ देख के खुद भी इन्फ्लुएंस हो जाना, ऐसे कह सकते हैं हम। या कुछ लोग मानते हैं एक चीज़ को तो खुद भी मान जाना। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं कि आपका छोटा भाई जो है वो घर पे क्या कह रहा है कि मम्मी मम्मी मेरे को एक नया टैटू लगवाना है, क्योंकि पूरी क्लास के हमारे ग्रुप जो है वो ये टैटू लगा रहे हैं। रीज़न क्या है उस टैटू लगाने का, क्योंकि एक सेलिब्रिटी है उसके हाथ में भी वो सेम टैटू है, यानी जस्टिन बीवर ने जो टैटू बना रखा है वो हम चाहते हैं हम भी टैटू लगाएं। ऐसा रीज़न हुआ। इसको मॉब मेंटेलिटी बोलते हैं कि मेरे सारे दोस्त कर रहे हैं तो ये बहुत कूल चीज़ है। तो ये था हमारा अपील टू पॉपुलर ओपिनियन फैलेसी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हेस्टी जर्नलाइजेशन फैलेसी। कुछ लोग कहते हैं कि ये होता है और हम मान लेते हैं, ठीक है, ये हर समय होता है। जैसे मैंने बोला कि मुझे खाना बनाना पसंद है, ठीक है, कभी कभी ऐसा समय आता है आज मैं खाना नहीं बना रहा, तुम खुद बना लो, है ना। या फिर हम बोलते हैं कि पपीज़ जो होते हैं क्यूट होते हैं, ठीक है, कि सारे पपी क्यूट होते हैं। चलो ये सारी चीज़ें तो चलो हम मान लेते हैं, टिपिकल चीज़ें हैं, ठीक है, ये कॉमन चीज़ें हैं। मगर कोई स्टीरियोटाइप या रेसिज्म या फॉल्सहुड पे कुछ ऐसा बोले तो तब कैसा रहेगा। तो ये चीज़ हमारी आ जाती है जर्नलाइजेशन फैलेसी में, कि कोई बोले कि भाई दौड़ता क्यों है ऐसा, तो लड़की है क्या, तो भाई जो पीटी ऊषा दौड़ी वो लड़की नहीं थी क्या। तो देखो आप जहाँ पे कुछ कॉमन वर्ड जैसे ऑफन, समटाइम्स, वी ऑफन सी दैट, या ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा होता है, काफ़ी बार देखते हैं हम, तो ये सब जो यूज़ करता है ना, यहाँ पे आ जाती है हमारी हेस्टी जनरलाइजेशन फैलेसी। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास टू कोक्यू फैलेसी, या इसको अपील टू हिपोक्रेसी फैलेसी भी कहते हैं। टू क्यों मतलब एक लैटिन का वर्ड है जिसका मतलब होता है यू टू, ठीक है। आप काफ़ी बार देखते होगे कि मान लो कि आपका भाई आपको कह रहा है भाई पंखा बंद कर दे, आप बोल रहे हो तूने भी तो नहीं करा था, ये क्या बात हुई। जैसे कुछ लोग बोलते हैं यार हम भांग इसलिए पीते हैं क्योंकि ये शिव जी ने भी पी थी। तो
तो भाई उन्होंने तो विष भी पिया था, है ना। तो ये सारे देखो मैं आर्ग्यूमेंट जो कर रहा हूँ ये सब किस में आता है, ये सब आता है हमारा अपील टू हिपोक्रेसी फैलेसी में, कि हम किसी चीज़ को अपनी गलती को छुपा रहे हैं ये कह के कि तूने भी तो किया था या इसने भी तो किया था, ठीक है। तो ये आ जाती है हमारी टू क्यों फैलेसी या अपील टू हिपोक्रेसी फैलेसी। तो एक होती है लोडेड क्वेश्चन फैलेसी, काफ़ी अच्छी फैलेसी, हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं। मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ आपको कि मान लो कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो पीटीएम में आए, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आए, और टीचर से क्या बोलते हैं कि मैम क्या ये अब भी क्लास बंक करता है। अब देखो यहाँ पे आप समझ रहे हो क्या हो रहा है। हमारे पेरेंट्स ऐसे भी पूछ सकते थे क्या ये क्लास बंक करता है, मगर क्या पूछा, क्या ये अब भी क्लास बंक करता है, इसका मतलब पहले से करता आया था, है ना। ये काफ़ी बार होता है और काफ़ी पॉलिटिकल इश्यूज़ में इस चीज़ को यूज़ करा जाता है, जिसमें लोडेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप इस साल भी करप्शन करेंगे, यानी करते आ रहे थे, है ना। काफ़ी लोडेड क्वेश्चन फैलेसी जो है काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और बस ध्यान देना कि अगर आप किसी से ऐसे लोडेड क्वेश्चन पूछते हो तो अपने पॉइंट को प्रूव करो, ठीक है, या अनबायस्ड रह के बताओ, कोई किसी को फोर्स मत करो कि देखो अगर मैंने पूछा आपसे कि आप अब भी भ्रष्टाचार करते हैं तो आपने मना कर दिया, इसका मतलब आप पहले करते थे अब छोड़ दिया, है ना। तो ये होता है लोडेड क्वेश्चन, बहुत बार यूज़ करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह इस चीज़ को। हमारी नेक्स्ट और लास्ट फैलेसी आती है रेड हेरिंग फैलेसी, ठीक है। हेरिंग एक टाइप की फ़िश होती है जो कि ग्रे कलर की होती है, और रेड कोई उसकी स्पीशीज़ नहीं है। रेड हेरिंग पहले के टाइम पे क्या करते थे कि एक जैसी हेरिंग फ़िश है ना, उसको सॉल्ट वाटर में बहुत दिनों तक डुबा के रखना या उसको स्मोक कर देना, तो जिससे क्या होगा वो रेड हो जाती थी पूरी की पूरी, और बहुत बदबू आती थी उसके अंदर से। तो रेड हेरिंग फ़िश का यूज़ करते थे हम डायरेक्शन दिखाने में, कि अगर कोई जानवर है उसको उसकी पंजेंट स्मेल को सूंघ के उसको डायरेक्शन मिले कि इधर जाओ, है ना। तो रेड हेरिंग फैलेसी कहती है कि एक टाइप का हम डायरेक्शन भटका दे रहे हैं सामने वाले की। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारे शहर में तो नहीं, गांव में एक डैम बना, ठीक है। तो अब तुम्हारा दोस्त जो है वो डैम के साथ है, यानी कहते हैं कि डैम जब लगा हमारे नदी पे कितना सुंदर लग रहा है ना। और तुम एकदम खिलाफ हो डैम के, तुम कह रहे हो कि भाई इससे कितनी मछलियों को नुकसान, कितने आसपास के लोगों को नुकसान, फ्लडेड रीजन हो जाएगा, सबको खतरा है, ठीक है। वहीं पे तुम्हारा दोस्त बोले कि जीव जंतुओं को खतरा तो है पर कितने लोगों को जॉब मिल रही है, यानी अब आर्गुमेंट जो हो रहे हैं वो फेवर में हो रहे हैं। तो देखो एक टाइप का उसने क्या करा, डायरेक्शन चेंज कर दी, रेड हेरिंग फैलेसी का यूज़ कर रहा था वो, ठीक है। तो ये थी हमारी आखिरी फैलेसी, रेड हेरिंग फैलेसी, एक टाइप की इनफॉर्मल फैलेसीज़ मैंने आपको सब बता दी। तो बात अब ये आती है कि हम ऐसी लॉजिकल फैलेसीज़ का यूज़ करना कैसे अवॉइड कर सकते हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स में। तो ये काफ़ी हद तक मुश्किल हो सकता है, और कुछ तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम लॉजिकल फैलेसीज़ का यूज़ कर रहे हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं कि अपने जो सामने वाला है जो हमारे सुन रहा है, हम उसको कोई कभी धोखा ना दें, डिसीव ना करें, या उसको रिलेवेंट सोर्स प्रोवाइड करें, और मिसलीडिंग लैंग्वेजेस का यूज़ कम करें। बेटी ने सुरमा सपनियों मानी रे, सपनियों मानी रे, सुरमा